वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ने वाले हैं कंबाइंड मोशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन चलेगा, ध्यान से देखें। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी पार्टिकल को u रफ्तार से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए। क्या बात समझ आ रही है? हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ चुके हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस्तेमाल किया और हमने काफी सारी चीजें कैलकुलेट की थी। पूरी डिटेल हमने निकाली थी पार्टिकल के बारे में, कैसे चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, कितना टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, सारी चीज हम डिस्कस कर ली थी। फिर हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसके अंदर हमने कहा था कि पार्टिकल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी हाइट पे कितनी स्पीड होगी, पोजीशन क्या होगी, सारी चीज डिस्कस हमने कर ली थी। ये जो है कंबाइंड मोशन है। क्या ये कंबाइंड मोशन? तो देखिए अगर पार्टिकल को ऐसे फायर किया गया है तो वो कुछ ऐसे जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? ध्यान से देखें तो पार्टिकल हर एक पॉइंट पर आपको पता लगेगा कि आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। क्या बात समझ आ रही है? ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे वर्टिकल। ध्यान से देखें, हम इसको पढ़ेंगे भी वैसे ही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड है, कब वैलिड है जब एक्सेलरेशन पहली कंडीशन कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। दूसरी बात मोशन शुड बी वन डायमेंशन हो। बड़ी मोशन 1D है 2D है? 2D मोशन है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। बट हमें जब कैलकुलेट करना पड़ेगा हर चीज, तो हमें तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? तो उसको पढ़ने के लिए बेस्ट टेक्निक है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में डिवाइड कर लें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उससे हमारे लिए काम इजी रहेगा। तो पहली चीज देखें, ये u रफ्तार है, 2D में है, ये आगे जा रहा है पार्टिकल आगे जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है? कौन सी? ये मान लो कंपोनेंट यहाँ पर है ux, इनिशियल u से मानते हैं और x डायरेक्शन में इसलिए ux। इसका एक कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा? कंपोनेंट कौन सा? u cos थीटा। कोई दिक्कत? बनेगा वर्टिकल में, दैट इज u by sin theta। u sin थीटा। क्या बात क्लियर है? पूरी जर्नी के अंदर पार्टिकल कहीं पर भी हो, जैसे मान लो लेट्स सपोज किसी टाइम t पर पार्टिकल यहां है, तो उसके पास एक स्पीड होगी x में और एक स्पीड होगी y में। क्या बात समझ में आ रही है? और वो अपनी रिजल्टेंट से आगे बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? I के जगह बोला बिल्कुल। क्या बात क्लियर है? हर जगह पे यही होगा। जैसे मान लो पार्टिकल यहां पर है तो Vy इस साइड, Vx किधर होगा? नीचे की ओर होगा और रिजल्टेंट बीच में। क्या बात क्लियर है? थ्रू आउट ऑफ जर्नी पार्टिकल के पास दो स्पीड होगी, एक होगी ux में और एक uy में। क्या बात समझ आ रही है? और छोटी छोटी सी बातें, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया हॉरिजॉन्टल में, उसको r से रिप्रेजेंट करता है, और r होता है बेसिकली उसका हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या होता है? और ये जो मैक्सिमम हाइट उसने कवर किया 45 डिग्री वो होगा h max। क्या होगा वो? h max होगा। ये बेसिक बेसिक चीजें के बारे में हमें कैलकुलेट बहुत सारी चीजें करनी है जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात समझ में आ रही है? और मैक्सिमम हाइट और पोजीशन पूछ सकता है वो किसी टाइम t पर। पोजीशन की बात करते हैं, छोटी सी हो। पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब पोजीशन की जगह पर क्या हम फाइंड करेंगे? क्या वो 2D में है? हम फाइंड करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करेंगे? हर जगह पे जब भी बात करेगा ना पोजीशन की बात करेगा, जैसे मान लो पार्टिकल हमारा यहाँ पर है तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे या नहीं होंगे, वो हमें कोऑर्डिनेट्स से निकालने रहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? किसी टाइम पे स्पीड पूछता है हमसे,
तो स्पीड के लिए हमें vx vy चाहिए और v नेट भी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी चीजें इसके बारे में जो हमको स्टडी करनी है। अब देखें मोबाइल, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक पार्ट कौन सा हॉरिजॉन्टल वाला, एक पार्ट कौन सा वर्टिकल वाला। वो हमें मुझे देगा काम में, ठीक है। देखिए वर्टिकली पोर्शन और ये हॉरिजॉन्टल। क्या देखें बताएं, वर्टिकल में इनिशियल स्पीड कितनी आएगी? दैट इज u y, क्या रहेगा? u sin थीटा। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। वर्टिकल में एक्सेलरेशन दैट इज g। पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं, है ना? और अगर हम बात करेंगे एस वाई की, तो वो हमारे h की फॉर्म में होगा। क्या बात क्लियर है? समझ आ रही चीजें? हाँ सर। अब इक्वेशंस लगानी है, जब y में लगाएंगे तो y की बात करेंगे, और जब x में लगाएंगे तो जी हमेशा नेगेटिव होगा। क्या चीज? जी तो नेगेटिव लेना अपने को, मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जी नेगेटिव ले लो बस, ठीक है। और देखें हॉरिजॉन्टल में बताएं, इसको होगा ux, क्या आएगा? u cos थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। ax ax, ध्यान रखें ax 0 का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे चलेगा। एक ही स्पीड पर चल रहा है। यानी कि x कोऑर्डिनेट की बात करें पार्टिकल के, तो हमेशा वो स्पीड जो है वो u cos थीटा ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो जो स्पीड में चेंजेस होना चाहिए वो वर्टिकल डायरेक्शन होना चाहिए ना। जब पार्टिकल ऊपर जाएगा रफ्तार कम होगी, फिर जब नीचे आएगा रफ्तार बढ़ेगी। क्या बात समझ आ रही है? हमेशा 0 होगा फिर तो x एक्सिस पे हमेशा 0, क्योंकि क्या 0 होगा? मतलब ट्रैवल नहीं कर रहा ना, तो y एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल तो कर रहा है x में, लेकिन आप ध्यान से देखें कि x में कोई इसमें फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। क्या वो x में फोर्स लग रहा है कि पार्टिकल में? फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रहा है। नहीं समझ में आया? क्या कंटीन्यूअसली कोई पार्टिकल में फोर्स लग रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, इसलिए इसका एक्सेलरेशन x वाला 0। ये बात ध्यान रखना। इसलिए क्या पता लगेगा, जो vx होगा वो भी क्या होगा? u cos थीटा। क्या बात समझ आ रही है? और x की बात करेंगे क्या आएगा? r की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये हमारे आंसर का क्या चीजें क्लियर है? पक्की बात। तो इसमें क्या लाइन लिख ले, प्रोजेक्टाइल मोशन इज दी, x r की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर रेंज आएगा ना बेटा, हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल कर रहा है तो रेंज लेंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल कर रहा है उसको रेंज बोलते हैं इसमें, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कंबाइंड मोशन ऑफ projectile motion is the combined motion of rectilinear motion RECTILINEAR, combined motion of rectilinear motion as well as motion under gravity, ठीक है। हो गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर आपको और फील लेना है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो फिर काम करें, एक मिरर लगाएं यहां पर। क्या लगाएं? मिरर। एक मिरर को यहां लगाएं, जैसे शीशा। हाँ भाई मिरर शीशा ही होता है, क्या बात है? मेरा नाम भी शीशा रहा है ना। पार्टिकल को मान लो ऐसे गया, ऐसे दिया आपने, u स्पीड से थीटा एंगल पे उसको फायर किया। क्या बात क्लियर है? यस सर। ध्यान से देखें तो पार्टिकल की इमेज बनेगी। जब पार्टिकल मान लो आपका यहाँ है, तो उसकी यहाँ बनेगी इमेज यहाँ पर। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ बनेगी इमेज यहाँ पर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। पार्टिकल यहाँ आएगा तो इमेज मान लो एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ यहाँ बनेगी। जो मैक्सिमम हाइट पर होगा तो एक इमेज बनेगी यहाँ और एक इमेज बनेगी साथ में यहाँ। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। जब वो आगे बढ़ा, मान लो वो तो एक वहीं यहाँ पर आया तो एक इमेज बनेगी
यहाँ और एक बनेगी यहाँ। यहाँ पर। फिर नीचे आया, मान लो वो कहाँ पर आया, इस जगह पर आया, तो एक इमेज बनेगी यहाँ, एक इमेज बनेगी यहाँ पर। जब यहाँ पर आया तो एक यहाँ बनेगी और ये बनेगी दोनों। क्या बात समझ आ रही है? Yes, sir. वाई में पार्टिकल ट्रेवल कैसा कर रहा है? लेकिन यहाँ से इमेज को देखो, पहले तो ऊपर गया और फिर नीचे आया। नहीं समझ में आया, स्पीड बढ़ गई इसकी। क्या ये मोशन में ग्रेविटी है बेसिकली? नहीं समझ में आया। जब वाई की बात करेंगे तो वाई के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? ये सारे कंपोनेंट किसके लिए है? इस वाली इमेज के लिए जो वर्टिकल में ट्रैवल कर रही है। क्या बात क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो देखो पार्टिकल हमेशा आगे ही जा रहा है, तो उसके लिए हम सारे पैरामीटर्स ये वाले लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसको नोट कर लीजिए आप प्लीज। इसको चलिए हम करते हैं कैलकुलेट और उसके फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ Flight. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करें, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें? यूटी स्क्वायर हाफ टी स्क्वायर कौन सी करें? हाफ टी स्क्वायर कौन सी करें? फर्स्ट नोट कर लो, अभी बताएंगे आपको। सेकंड करेंगे? सेकंड क्यों करेंगे? तो हमें क्या पता है? देखिए इक्वेशन आता है sy = uy t plus ay t स्क्वायर। ये मेरा y लिखने का भी लॉजिक है। y लिखने का लॉजिक क्या है? अपन ये को इस्तेमाल करने वाले हैं, हम वर्टिकल को इस्तेमाल करेंगे। जब पार्टिकल चलना शुरू किया उसने यहाँ से चला 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 फिर यहाँ आया, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना? आर y में डिस्प्लेसमेंट कितना? R. 0। Displacement is Displacement. sir. y में डिस्प्लेसमेंट 0। हमने अभी मिरर इमेज बनाई थी, तो मिरर चलेगी, उसकी इमेज चलेगी पहले ऊपर h मैक्स गया, फिर नीचे अच्छा. इमेज भी यहीं आके गिरेगी। हां सब y एक्सिस पे नहीं समझ में आया? आ गया. अरे आया कि नहीं आया? x y कितना? 0 भाई सिंपल सी बात है ना, ये चल रहा है पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक? समझ गया. लेकिन उस मिरर के अंदर बात करें, इमेज चलेगी ऐसे पहले ऊपर, फिर नीचे तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये इसलिए sy 0 नहीं चमका, चमक गया। पक्की बात। तो sy 0 uy कितना? u sin थीटा into t माइनस gt स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. इसको चले आओ तो gt स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा into t ने t को मारा तो t इसको क्या बटा u sin थीटा बाई g। बोलो हाँ कि ना? हां सर u sin थीटा बाई g। सर एक मिनट, हाफ a स्क्वायर होता है ना, तो इक्वेशन गलत लगा दिया सर मैं तो ये सोच मैं भी ये सोच रहा था कि कौन सी बोला नहीं क्या लेकिन अपन से सर तरीके से सर हमें लगा कि आपने बताया कि कुछ ना कुछ तो होगा इसलिए हां सर मैं ये सोच गजब हो गया तो। मैं पूछ रहा समझ तो क्या बनेगा 2u sin थीटा बाई g। क्या बनेगा 2u sin थीटा बाई g। देख लेते हैं एक बार, याद है हमने पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? 2u बाई g। यहाँ पर देखो ये एंगल है हॉरिजॉन्टल से, एंगल ऑफ फायर यहाँ पे कितना है? 0। कितना बना? 90। थीटा 90 sin 90 कितना? 1। कितना आंसर आएगा? 2u बाई g। नहीं समझ में आया? आ गया। चीज वही है, लेकिन एंगल आ रहा है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है, इसलिए हमने sin थीटा को इस्तेमाल कर लिया। क्या और क्लियर है? यस सेकंड चीज क्या कैलकुलेट करेंगे? क्या करेंगे कैलकुलेट? मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट करो चलो. मैक्सिमम हाइट करें यस सर तो देंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें? टू एस वाली वो v स्क्वायर तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay
h नहीं आ समझ इसको y लिखता हूं राइट है ना y लिख देते हैं y की जगह हमने क्या बोला था h क्लियर है s y लिखूं एच लिखो फिर वाई लिखना h तो अपन लिखेंगे अपन हाँ है ना v स्क्वायर कितना हो जाएगा x साइड पे 0 नहीं समझ में आया समझ गया सर अभी बताया मैंने देखिएगा Zero. क्या ये इसकी x max है h max पे v कितना Zero. v y 0 v y 0 तो ये तो हो गया हमारा 0 u y कितना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा u y कितना है u sin थीटा तो उसका स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g और y की जगह h max कोई दिक्कत किसी को नो सर कोई कष्ट इसमें ले आओ तो 2g h max is equals to u square sin square theta तो इसको नीचे ले आओ तो हम फॉर्मूला यहां लिख देते हैं h max का फॉर्मूला क्या बनेगा u square sin square theta अपॉन 2g ये फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है नोट कर लीजिए इस दोनों चीजों को ठीक है थैंक यू सर बहुत सारे ठीक है नंबर थर्ड हम कैलकुलेट करते हैं क्या चीज है अरे सर एक मिनट हम तो ट्राई हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है ट्राई करें आप लोग मैं भी निकालता हूं ना कौन सी इक्वेशन काम में ले एस वाला कौन से सेकंड s x is equals to हाँ सर u x into t plus half of a x t square आप y में लगा दोगे तो निकाल भी नहीं पाओगे ध्यान रखना फंस जाओगे उसमें हॉरिजॉन्टल तो वो चलेगा ना हॉरिजॉन्टल चल रहा है भाई तो x में काम में लेंगे ना इक्वेशन नीचे का समझ गया सर s x की जगह पर क्या आएगा r u x कितना u cos थीटा प्लस ax तो हाँ, नहीं पूरा ही हो ax जाएगा ना 0 सर पूरा ही 0 हो गया ना t स्क्वायर t भी तो है ना यहाँ पे हाँ तो मैं तो हाँ, पूरा t टी करता हूँ ठीक है तो ये पूरा टर्म Zero. 0 r 0 कितना आया u cos थीटा अब t का वैल्यू कितना है t तो t का वैल्यू ठीक है निकाला नहीं आपने टाइम ऑफ फ्लाइट अरे हाँ सर 2u sin थीटा अपॉन जी यस सर नहीं समझ में आया समझ गया देखिए r इज कितना बनेगा 2 इसको ऐसे लिखते हैं अपन अरेंज करके u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g क्या आप मुझे बता पाएगा कि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन टू थीटा बहुत बढ़िया sin 2 थीटा तो r का फॉर्मूला बनेगा बेटा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g कोई दिक्कत नो सर नोट कर लीजिए करते हैं क्या आपने y में लगाई थी जरूर इक्वेशन r निकालने के लिए चैप्टर चैप्टर अच्छा नहीं लगा मैं नहीं सर ये बोल रहा था सब्जेक्ट अच्छे लगे मैं बोल रहा सब्जेक्ट तो एक नंबर है एक नंबर अरे नहीं नहीं फिजिक्स से बेहतरीन कोई सब्जेक्ट ही नहीं है पोस्ट कर दे हाँ बिल्कुल निकाल लेते हैं देखिए स्पीड निकालते हैं पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एट एनी टाइम t ठीक है क्या बात क्लियर है किसी टाइम पे पार्टिकल की स्पीड के बारे में स्पीड हर एक समय पे थ्रू आउट ऑफ जर्नी पार्टिकल के पास कितनी स्पीड है दो एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में क्या बात क्लियर है क्लियर है सर हॉरिजॉन्टल वाली चेंज नहीं नहीं होगी तो हॉरिजॉन्टल में तो अपन v x लेंगे वो क्या आएगा u cos थीटा क्या बात क्लियर है यस सर y में
वी वाई निकालेंगे क्या आएगा यू वाई माइनस जी डी। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? आगे सर। बट इससे दौरान काम चलेगा अपना, हमें क्या निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट। क्या निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट। ध्यान से देखें Vx और Vy के बीच में एंगल कितना 90। 90 है ना। तो अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे क्या ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, वेक्टर ऐड करने हमको आते नहीं आते हैं। यस सर। v क्या है बेटा ध्यान से देखिए अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2 vx vy cos थीटा। थीटा कितना है 90 से ये वाला पूरा टर्म 0। तो बचेगा क्या रिजल्टेंट अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? बहुत कर दी सर। किसी भी टाइम पर आपको नेट स्पीड की बात की जाए तो आपको ऐसे निकालना है। क्या बात क्लियर है? कहीं पर भी जैसे मान लो यहां पर बोला जाए Throughout the ये vx ये वाला vy और ये रिजल्टेंट। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। क्या बात क्लियर है? इसके बाद पोजीशन निकाल सकते हैं पार्टिकल की। यस। सर तो हर जगह स्पीड सेम रहेगी ना कितने भी टाइम पे। हाँ ये भी। x में सेम रहेगी, ये y में X चेंज और होती है। तो फिर y की अलग इक्वेशन बनेगी तो ये बनी ना y की कुछ नहीं बनी क्या? ये वाली y की थी। x की कांस्टेंट है क्योंकि a समृद्धता ले लिया यहाँ पे 0। x में पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, बट y में तो ग्रेविटी लग रही है। Yes, sir. तो y में जब ऊपर जाएगा तो स्पीड ज्यादा होगी। कम होगी मैक्सिमम पे। है ना, मैक्सिमम पे तो 0 हो जाएगी। हाँ। फिर वहां से रिटर्न आएगा पार्टिकल तो स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बात क्लियर है? पक्की बात। पोजीशन के लिए क्या करेंगे? यस बोलो। एक तो जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पर है तो उससे निकलेगी लोकेशन। क्या निकलेगी उसकी लोकेशन, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। क्या बात क्लियर है? भी पता है सर, यू पता है वही लगा देंगे ना एस वाली। टाइम कितना हो रहा है भाई? जी स्क्वायर इक्वल टू यू है। हाँ बिल्कुल, आप पोजीशन के लिए वही कुछ लगाए। हाँ। कौन सी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, हाँ। उससे निकलेगी अपनी। तो x कंपोनेंट कैसे आएगा ध्यान से देखें ux t ux t। क्या बात समझ आ रही है? ux चेंज नहीं होगा और t जितना टाइम आपको दिया जाए वो क्या मान लो 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहां पर है बताओ, x में x कोऑर्डिनेट से निकाले। क्या ये बात समझ आ रही है? y कैसे निकालेंगे बेटा? x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, तो u/t माइनस हाफ डी स्क्वायर। g t स्क्वायर। इससे अपन निकलेगा y कोऑर्डिनेट। क्या बात क्लियर है? तो हमने निकाल लिया कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होने वाली किसी टाइम पे, पार्टिकल की स्पीड किसी टाइम पे क्या होने वाली है, पार्टिकल कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, कितना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। क्या बात क्लियर है? टाइम कितना लगेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो फॉर्मूलाज है उनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारा काम आसान कर देंगे। इनसे अगर आप इनको ना लगाते हुए अगर आप इनको यूज करेंगे तो सवाल जल्दी होगा और गलती कम होगी। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल पे से फेंका गया है 53 डिग्री पे, रफ्तार है इसकी 40 मीटर पर सेकंड। तो निकालें आप इसके लिए क्या चीज निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और उसके बाद में निकालेंगे कि पोजीशन एंड स्पीड एट 2 सेकंड। तुरंत बनाएं, सभी लोग करेंगे इसको। सिर्फ 53 क्या होता है? 5 कौन किस में कॉस में किसमें? क्या चीज? कॉस साइन दोनों में आएगा। अबे अलग अलग होते हैं दोनों की वैल्यू। आओ तो अलग अलग दिखाई। क्या कह रहे हैं? मुझे मुझसे पूछो क्या कह रहे हैं? किसकी वैल्यू? 53 की वैल्यू। अगर बात करें cos की तो 3/5 और sin 53 4/5। ठीक है, ट्राई करें जल्दी से बनाएं इसको। सर ये यहाँ ये देखें बात नहीं कोई भी, ये हमारा क्वेश्चन है कि पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 53 डिग्री से फायर किया गया है। एंगल लिया गया कहां से? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल से जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से ऐसे लिया गया है 53 डिग्री और टक से फायर किया गया। ठीक है, सिंपल सी बात, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है और मैक्सिमम हाइट निकालना है, पोजीशन निकालना है, स्पीड निकालिए। 2 सेकंड में हम सब चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले आप जब भी पार्टिकल का स्पीड दी जाए, एंगल दिया जाए, आप निकालें ux और uy। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ux को। ux होता हमारा u cos थीटा, u है 40, थीटा कितना 53, यानी कि 40 cos 53। पता होना चाहिए कि cos 53 कितना होता है 3/5, 40 into 3/5 यानी कि 24 मीटर पर सेकंड। क्या बात क्लियर है? सिमिलरली हमने निकाला uy, uy के लिए हम काम में लेंगे u sin थीटा, ये u है 4 नहीं है, ओके ठीक है, u sin थीटा, uy क्या आएगा u sin थीटा, u है 40 sin थीटा 53 sin 53 4/5, 40 into 4/5 यानी कि 32 मीटर पर सेकंड। क्या बात क्लियर है? हमने यहाँ मेंशन किया हमारा ux और uy क्लियर है। पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा y। हमने बताया इसको ऐसी जगह पर हम ऐसा लिखें ज्यादा बेटर है 2u y y। कोई दिक्कत? सर वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना आया 2 मल्टीप्लाई 32 ठीक है 32, साइलेंट कर देना उसको। कितना है ये 64, कितना है ये 64/10 यानी कि 6.4 सेकंड। क्लियर है? किसी को दिक्कत? h max का फॉर्मूला क्या था बेटा? ये था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको हम लिख सकते हैं u y स्क्वायर बाई 2g। क्या बात क्लियर है? u y कितना 32, 32 का स्क्वायर अपॉन इससे बढ़ेगा ये कितने बार 16 है ना? कितना बचेगा ये ऊपर वाला? कितना है ये 16 into 32 512 अपॉन 10 यानी कितना है 51.2 मीटर। किसी को दिक्कत इसमें? मैक्सिमम हाइट निकालने में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या आएगा 2ux uy बाई g। क्या बात क्लियर है? तो 2ux कितना 24 uy 32 अपॉन कितना आएगा 153.6 अपॉन 10। आंसर ही आ गया, ये आएगा 156.1 मीटर। दिस इज द आंसर। क्या बात क्लियर है? हमसे और भी चीजें पूछी गई थी। हमने पूछी गई थी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड और स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड, तो वो भी निकाल लेंगे हम यहाँ पे। इसको नोट कर लो जल्दी से, हो गया ये तो बोलना ठीक है? अब देखिए टाइम हो गया। पहले निकालेंगे पोजीशन स्पीड, पहले पोजीशन निकालते हैं। दो सेकंड पे पोजीशन, तो x क्या है बेटा? पहले बताया था हमने ux into t, ठीक है? ux कितना 24 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 48 मीटर। क्या बात क्लियर है? y की लिए बात करेंगे, y क्या आएगा uy t minus half gt स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? y की लिए करते हैं uy कितना 32 मल्टीप्लाई 2 माइनस का हाफ 10 t 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 64 माइनस 20 कितना आया 44 मीटर। क्या हमें पार्टिकल की लोकेशन पता लगी? यानी पार्टिकल कहाँ है हमारा? ये है भैया 48,44 पर। क्या बात क्लियर? पक्की बात? कोई दिक्कत? और क्या पूछा गया हमसे? पूछा था बस आपने पूछा। यार स्पीड भी पूछी हमसे पार्टिकल की स्पीड भी पूछी गई है 2 सेकंड पे। ठीक है?
आएगा बेटा 24 ऑलवेज U cos u cos थीटा और कितना रहेगा 24 प्लस है 24 ये चेंज नहीं होता मैंने बताया है साथ में vy क्या आएगा uy माइनस GT gt तो vy कितना आएगा uy कितना 32 माइनस 10 into 2 तो vy बेटा कितना आएगा 22 मीटर पर सेकंड 22 आएगा 12 आएगा 12 मीटर पर सेकंड कोई दिक्कत अगर हमको v नेट निकालना हो तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए v नेट कितना आएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर तो v कितना आएगा बेटा ध्यान से देखें 24 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इसको सॉल्व करें और आंसर निकालें इतना ही है बस क्या आप लोग कर पाए सवाल को यस सर